राजधानी में जहां एक ओर यातायात का दबाव बढ़ रहा है, वहीं सड़कों पर बैठे मवेशी वाहन चालकों के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं। रायपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की योजनाएं चल रही हैं, लेकिन सड़कों पर आवारा मवेशियों के झुंड इस दावे पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर भले ही अपने आप को स्मार्ट सिटी के दौड़ में अव्वल पाती हो, अपने आप को स्मार्ट सिटी बनाने का बड़े बड़े दावा करती हो, लेकिन राजधानी रायपुर के अलग अलग जगहों पर इस तरह के मवेशी जो बैठे हुए हैं वह इन दावों की सत्यता है उसको दिखाता है, यानी कि इन दावों को खोखला साबित करता है। आप देख सकते हैं राजधानी रायपुर के एक प्रमुख चौक है, ये पुराना बस स्टैंड पे लगे हुआ ये सिग्नल चौक है, जहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो पशु हैं, गाय हैं, वो किस तरह से पूरी इस चौक को घेर के बैठे हुए हैं। और ऐसे स्थिति में जब अगर कोई वाहन चालक अगर आता है, इनसे टकरा जाता है, तो या तो ये पशुएं घायल होंगी या तो फिर जो वाहन चालक है उनको क्षति हो जाएगा। इस वक्त हम राजधानी रायपुर के मोआ क्षेत्र में हैं और यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, यहाँ भी जो गाय हैं वो बीच सड़कों पर बैठे हुए हैं, जिससे आने जाने वालों लोगों को जो तकलीफ हो रही है, जो समस्याएं हो रही है, वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। क्योंकि बड़ी संख्या में इस तरह से जो मवेशी है वो सड़क पर बैठे रहते हैं, इससे आने वाले लोगों को जब निकल करके जाना होता है, इस बीच अगर उनके सामने आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं समस्या होती है। तो ये स्थिति आपको दिखा रहे हैं जिसमें कुछ गाय हैं जो बीच सड़क में बैठी हुई है। ऐसी स्थिति इस पूरे रोड के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर जो अलग अलग हिस्सों में है वो गाय इस तरह से बैठी हुई मिलेंगी, जिससे लोगों को समस्या हो रही है। इस वक्त हम राजधानी रायपुर के पुरानी बस्ती में हैं और यहाँ पर दिखाना चाहूँगा आपको किस तरह से जो मवेशी है वह सड़क पर बैठे हुए हैं, जिससे जो पूरी यातायात है, यानी कि आने जाने वाले लोगों को किस तरह से बाधित करके रखे हुए हैं। पूरी तरीके से जो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर मवेशी जो है खड़े हुए हैं। मवेशी सड़क को अपना स्थायी ठिकाना बना चुके हैं, जिससे आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं और लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि शहर के व्यस्ततम इलाके में भी आवारा पशुओं का कब्जा रहता है। इससे जिम्मेदार व्यक्ति कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे में कैसे बनेगा अपना रायपुर शहर स्मार्ट सिटी? लगातार स्मार्ट सिटी बनाने का नए प्रयोग किए जा रहे हैं, लेकिन राजधानी में आवारा पशुओं का जमावड़ा देखने को मिल रहा है, जिससे आम लोग परेशान नजर आ रहे हैं। राजधानी रायपुर के अलग अलग जगहों पर मवेशियों के सड़क पर होने से जो दुर्घटनाएं होती है उसका ताजा सबूत अभी देखने को मिला है। एक गाय थी जिनका पैर चोटिल हो गया था, इसको रेस्क्यू करने के लिए एक टीम पहुंची हुई थी, उनसे बात करेंगे। जो अभी आपने रेस्क्यू किया उसके बारे में बताएंगे। गौपड़म मैं देवानंद सिन्हा, गौ सेवक, जो कि बोरिया खुर्द रेस्क्यू टीम है मेरी, और अपन लगातार इस एक्सीडेंटल बीमार गौवंशों की सेवा में सदैव तात्पर्य रहते हैं। हमारी टीम सदैव तात्पर्य रहता है और इसी प्रकार हम लगातार रायपुर शहर में अलग अलग क्षेत्रों में जाकर अपन सेवा कार्य करते हैं। जो अलग मवेशी जो है सड़क पे घूमते रहते हैं, उसके लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? सरकार गौ अभ्यारण्य की बात करता है। गौ अभ्यारण्य एक नाम मात्र गौ अभ्यारण्य हो चुका है और अभी तक के गौ अभ्यारण्य सिर्फ पेपरबाजी में ही सुना हूँ मैं। जो रोड पर ऐसे गाय बैठती हैं तो ये यातायात में बाधित होती है, और गाय जैसे कि हमारे भारत देश के गौ माता के रूप में जानी जाती हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि अगर मैं ऐसे उनको छुट्टा आवारा रोडों पर छोड़ दिया जाएगा तो इससे अगर मैं ऐसा कुछ हो सकता है, जैसे लोगों का एक्सीडेंट भी हो सकता है, इनको भी चोटें आ सकती हैं। तो इससे क्या है कि आने जाने में हर तरह की प्रॉब्लम होती है और ऐसे इनको छोड़ कर रखा गया है। इस पर सरकार, जो हमारे देश की सरकार है, उनको ध्यान देना चाहिए कि अभी ऐसे इनको आवारा ना छोड़ें। और इनके गले में जो एक रेड लाइट या पारा का जो पट्टा लगाते हैं, उनको लगाने से क्या है कि रात के समय जैसे अंधेरे में भी जाती हैं तो गाय एक्सीडेंट नहीं होगा और लोग इससे भी सुरक्षित है और गाय भी सुरक्षित थोड़ा से बचेंगे। इन लोगों के लिए कोई जगह होनी चाहिए बढ़िया से, जहाँ भी लोग आराम से रहे, बढ़िया, पब्लिक को परेशानी ना हो, उनको भी परेशानी होना चाहिए अपने हिसाब से। जी, ये तो ठीक है। हाईवे में बहुत ज़्यादा परेशानी अपने को, अपन ट्रेवलिंग वाले हैं तो हाईवे में बहुत ज़्यादा दिक्कत अपने को ज़्यादा है। जी, हाईवे में ज़्यादा दिक्कत है। रायपुर बिलासपुर हाईवे देखिए पूरा भीड़ लगा था, गाय लोग अचानक छोड़ ले जाती है, एक्सीडेंट हो जाती है, अपने को नुकसान, उनको भी नुकसान होता है।
नुकसान दोनों का है। तो कुछ दिन पहले की बात है, रतनपुर में 11-12 गायों की मौत हो गई इसी चक्कर में, एक्सीडेंट हुआ था। तो आने जाने वाले जो लोग हैं कहीं ना कहीं इस तरह की जो समस्या है उससे त्रस्त है और लोगों को इससे निजात चाहिए। इसके लिए हम नगर निगम पहुंचे हुए थे, वहां के जिम्मेदारों से पूछा तो उन्होंने कहा कि इसके लिए हमारी जो टीम है यानी काउकेचर जो टीम है वह सक्रिय है, लेकिन जो स्थितियां शहर के अलग अलग जगहों से हमने आपको दिखाया वो इन दावों को झूठी साबित करती है। तो अब देखने वाली बात यह है कि इस तरह की जो स्थितियां देखने में मिल रही है जहां शहर के अलग अलग हिस्सों पर जो मवेशी है वह जो रोड पर कब्जा करके बैठे हुए जिससे दुर्घटनाएं भी हो रही है, इस पर अब क्या नगर निगम की टीम कोई ठोस कदम उठाता है ये देखने वाली बात है। सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं सभापति सूर्यकांत राठौर। देखिए, जो शहर में गौ माता और अन्य पशु जो शहर में घूम रहे हैं उसके लिए नगर निगम लगातार कार्रवाई कर रहा है। नगर निगम का काउकेचर हर जोन में उन मवेशियों की धरपकड़ करके कांझियापुर भेज रहा है, लेकिन और हम सब लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आवारा पशु जो शहर में घूम रहे हैं उसमें रोक होनी चाहिए। शहर की सड़क यातायात के लिए है, न कि इन पशुओं के लिए है। और मैं आपके माध्यम से शहर के पशुपालकों से भी आग्रह करता हूं कि आप गौ पालते हैं लेकिन उसको खुले में छोड़ देते हैं। आपने यदि घर में गाय पाली है, उसकी पूजा करते हैं तो आप उसकी पूजा तो करें, उसका दूध भी पिए, लेकिन उसको कम से कम अपने घर में बांध के उसको चारा दें, जिससे इस तरह की कोई दुर्घटना ना हो कि किसी की जान जोखिम में आ जाए। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि इन स्थितियों के लिए जिम्मेदार कौन है? नगर निगम की टीम जो इन मवेशियों को सही ठिकाने दे पाने में असमर्थ है, या उन वे पालक जो इन मवेशियों को सड़कों पर अपने उपयोग के बाद खुले तरीके से छोड़ देते हैं? यह तय करना जनता की बात है। अब देखने वाली बात यह है कि इसको लेकर के कोई ठोस कदम उठाया जाता है या नहीं। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ दिवाइस टीवी के लिए नीलचरण पटेल, रायपुर से।